शुभ सवेरा प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सबों के समक्ष गुरु और चेला का भाग 2 के साथ। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था पद्यांश 1, 2, 3, 4 और 5। आज मैं 5 से आगे का जो पद्यांश है उसके साथ प्रस्तुत हूँ। तो आइए चलते हैं, बढ़ाते हैं आगे हम अपनी कविता को। कविता कौन सी है? तो कविता का नाम है गुरु और चेला, जो कि आप सबों को भलीभांति पता है। तो आइए चलते हैं। चला हाट को देखने आज चेला। जैसा कि हम सबों को पता है, गुरुजी तो चले गए और चेला रह गया। कहाँ रह गया? तो वो अंधेर नगरी में रह गया। तो चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककरी, टके सेर खीरा। जैसा कि हम सबों को पता है कि अंधेर नगरी में सभी चीज़ों की कीमत 1 रुपये प्रति किलो ही थी। तो चेला क्या किया? चेला ने सोचा चलो आज बाजार देखते हैं। तो वो निकला अंधेर नगरी का बाजार देखने। जब बाजार गया, बाजार में पहुंचा, तो वो देखा कि सभी चीज़ें 1 रुपये प्रति किलो ही बिक रही है। चाहे वो हल्दी हो, जीरा हो, ककड़ी हो, खीरा हो। तो चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, और रबड़ी मलाई की कीमत भी 1 रुपये प्रति किलो ही थी। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। और चेला क्या किया? जैसा कि हमने बताया है कि एकदम चेला जो था खूब खाने पीने का शौकीन था, लालची था, पेटू भी था। ठीक है। तो वो क्या किया? बहुत दिन तक खूब सारा मलाई खाया और मोटा तगड़ा हो गया वहां पर। तो टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेरी नगरी था अनबूझ राजा। मलाई तो खाया बेचारा बहुत दिन तक, लेकिन अब आगे सुनो उसके साथ क्या सब हो रहा है। किसके साथ? तो गुरु का जो चेला था उसके साथ। तो टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेरी नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। बारिश का मौसम था। बरसात के मौसम में क्या हो रहा था? बिजली चमक रही थी और एकदम तेज झमाझम बारिश हो रही थी। ठीक है। और इस बारिश के बीच हुआ क्या, इसे भी जानते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे इसे कि बारिश के बीच हुआ क्या। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। इस बारिश के बीच राज्य में एक भारी भरकम दीवार गिर गई। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। जैसे ही राजा को मालूम हुआ, पता चला कि राज्य की दीवार गिर गई है, उन्होंने क्या किया? सवारी लेकर तुरंत उस स्थान पर जहां पर दीवार गिरी थी वो पहुंच गए। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। राजा ने तुरंत संतरी को बुलाया और उससे सवाल किया, पूछा कि ये दीवार आखिर कैसे गिरी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी ना कोई करतब। संतरी ने कहा, महाराज इसमें मेरी खता यानी कोई गलती नहीं है और ना ही मेरा कोई कर्तव्य है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। यह दीवार कैसे गिरी ये मुझे पता नहीं है, इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है।
कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, खता नहीं है मेरी, और मैंने कोई कर्तव्य नहीं किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। इस दीवार के गिरने का जो कारण है वो यह है कि यह जो दीवार है ये पहले से ही कमजोर थी, कमजोर बनी हुई थी। ठीक है, मोटा और घना होना इसके गिरने का कारण नहीं है। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। खता कारीगर की, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। संतरी ने कहा, महाराज इसमें तो कारीगर की गलती है, कारीगर की खता है। अब दीवार कमजोर बनी थी, इससे गिरी, तो दीवार तो मैंने नहीं बनाया था। दीवार किसने बनाया था? तो दीवार बनाया था कारीगर ने। इसीलिए मेरी समझ से गलती किसकी है? तो गलती है कारीगर की। खता कारीगर की, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। राजा को जैसे ही पता चला कि अरे इसमें संतरी की तो कोई गलती नहीं है, इसमें कारीगर की गलती है, उन्होंने क्या किया, तुरंत कारीगर को वहां पर बुलाया और कारीगर प्रस्तुत हो गया राजा के सामने। अब सुनिए अब आगे क्या होता है। अब राजा कैसे है ये तो हम सबको पता है ना, अनबूझ है, समझदारी से पढ़े हैं, तो जैसा जैसा उनको बोला जा रहा है और वैसा वैसा वो समझ रहे हैं। ठीक है, कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो। राजा ने कहा, अरे इसमें तो कारीगर की गलती है, कारीगर को सजा दो, चलो। ठीक है, कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा कुछ न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। राजा ने तुरंत फरमान जारी किया कि चलो कारीगर की गलती है तो कारीगर को सजा दो। ठीक है, तो कारीगर ने विनम्र भाव से कहा कि महाराज इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैंने कोई गलती नहीं की है, यह भिश्ती की गलती या उसकी शरारत। कारीगर ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, वो कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें भिश्ती की गलती है, यह भिश्ती की गलती या उसकी शरारत। किया गारा गीला उसी की है गफलत। ये गलती किसकी है? ये भिश्ती की गलती है जो पानी डाल रहा था। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो राई के लिए जो गाड़ा तैयार किया गया था वो गीला हो गया। ठीक है, तो यह भिश्ती की गलती है उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। और राजा कितने समझदार हैं ये तो सबको पता ही है, आप सबों को भी और मुझे भी। तो राजा कहते हैं कि चलो मैंने मान लिया कारीगर की कोई गलती नहीं है, भिश्ती की गलती है, उसने पानी अधिक डाल दिया जिससे गाढ़ा गीला हो गया और दीवार कमजोर बन गई। तो चलो अब भिश्ती को बुलाओ और उसे क्या करो, फांसी पर चढ़ा दो, क्योंकि उसने तो गलती की है। चला आया भिश्ती, हुई कुछ न देरी। तुरंत भिश्ती को बुलाया गया और भिश्ती भी राजा के समक्ष हाजिर हो गया। चला आया भिश्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। अब भिश्ती अपनी सफाई पेश कर रहा है, वो कह रहा है कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, यह गलती है जिसने मशक को बनाया। चमड़े का जो बैग होता है मशक, कह रहा है भिश्ती अपनी सफाई में कह रहा है मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरी कोई खता नहीं है। यह गलती किसकी है? गलती उसकी है जिसने इस मशक को बनाया, कि ज्यादा है जिसमें था पानी समाया। ठीक है, मशक बड़ा था, उसमें पानी अधिक अट रहा था, समा रहा था, जिस कारण से पानी अधिक डाला चला गया गारा में। इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी। तुरंत मशक वाला को बुलाया गया और मशक वाला भी आ गया। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा इसमें खता कुछ न मेरी। मशक वाला कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसने कहा
कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। मंत्री ने ही ऐसा काम किया है, मंत्री की गलती है, ठीक है, उन्होंने ही ऐसा काम करने का हिम्मत किया है, इसीलिए मंत्री की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। अब मंत्री की गलती क्यों है इसे भी जान लेते हैं। तो मंत्री की गलती ये है, किसकी नज़र में, मशक वाला की नज़र में, कि बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया। मुझे क्या किया गया था, बहुत बड़े जानवर का चमड़ा उपलब्ध करवाया गया था, ठीक है, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। मैंने तो ईमानदारी से अपना काम किया, मैंने चमड़ा नहीं चुराया और बड़ा सा मशक बना दिया। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बरी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, यह गलती बीरानी। ये तो गलती अनजानी सी है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया गया था और मैंने क्या किया, चमड़ा नहीं चुराया, मैंने तो ईमानदारी से अपना काम किया और बड़ा सा मशक बना दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस प्रकार किसने अपनी सफाई पेश की, मशक वाला ने। ठीक है बच्चों, आगे का पद्यांश हम पढ़ेंगे आगे की कक्षा में।